अच्छा, अयमहं विद्येश्वर झा प्राचार्यः स्नातकोत्तर विभागीयः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। अद्य अस्यां कक्षायां संहितायाः पाठो भवेत्। पाठस्य मयिधरानुसारं संहिता मंत्राणां व्याख्यानम्। यतो हि कक्षायां संहिता संबंधे महीधर भाष्यमेव तत्र स्थापितम् अस्ति। अतः महीधरानुसारिणी या व्याख्या तां व्याख्यां विधास्यामि छात्राणां कृते। अस्तु, छात्राः सन्ति समुपस्थिताः। ते प्रायः छात्राः मंत्राभ्यासं कृतवन्तो भवेयुः, नवा भवेयुः, तथापि पूर्वं मंत्रः पठ्यते तथैव। हरि ओम। यह पाठ कल मैंने पढ़ाया था विनस्तत्पश्यन्, किंतु समय हो जाने के कारण छूट गया था, थोड़ा हुआ और पूरा का पूरा मंत्र बाकी ही रह गया। इसीलिए आज वहीं से फिर शुरू करते हैं। निहितं गुहासद्यत्र विश्वं भवत्येतमीदं तस्मिन्निदगुं सञ्चव्विचैति सर्वगुं स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। इसका तात्पर्य है कि मंत्र में बेनः तत्पश्यत्, बेनः तत्पश्यन् निहितं गुहासत्, बेनः तत्पश्यत्। बेनः विद्वान् सर्वं जानानः तत् ईश्वरस्य तत्स्वरूपं तद् ब्रह्म पश्यत् अर्थात पश्यति अर्थात अनुभवति। बेनः तत्स्वरूपम अनुभवति, बेनः विद्वान् सर्वं जानानः ब्रह्म अनुभवति इत्यर्थः। जो विद्वान है, सभी रहस्य को जानने वाले हैं, वो उसका अनुभव करते हैं। पश्यति माने तो हम लोग कहते हैं देखना। अहम गाम पश्यामि, मैं गाय देखता हूँ। अहम पश्यामि, मैं बैल देखता हूँ। तो पश्यामी का अर्थ हम लोग देखना कर लेते हैं, कर ले, ठीक है, यह भी एक अर्थ नहीं है तो बात नहीं। उसका प्रसिद्ध अर्थ यही है, परंतु इसका विशिष्ट अर्थ है अनुभव करना। मैं गाय का अनुभव करता हूँ, मैं बैल का अनुभव करता हूँ, मैं मनुष्य का अनुभव करता हूँ, मैं ब्रह्म का अनुभव करता हूँ, मैं ज्ञान का अनुभव करता हूँ। पश्यामी क्रिया जरूर है, जिसका अर्थ है बाह्य रूप से देखना, परंतु अंतर्भाव उसका है अनुभव करना। इसीलिए बेनः तत्पश्यत्, विद्वान तत् अनुभवति, विद्वान उस बात का अनुभव करते हैं, विद्वान उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं। किस ब्रह्म का? तत्पश्यत्। तो यहाँ जो पश्यत है उसका प्रयोग मैंने कल कहा था कि लेट लकार का है, अट आगम हुआ है, इसीलिए पश्चात अर्थ होता तो पश्चात होता। तो लडर्थे लेट, लट के बदले में वेद में लेट का प्रयोग किया गया। यह प्रयोग मात्र है, भाव इसका जो लडर्थ होगा वही होगा। तो विद्वान बेनः, तो वेद का तात्पर्य वेदांत मैंने बेनः अर्थात पंडित, जो पंडित हो। तो पंडा का माने होता है ज्ञान। पंडा अस्ति अस्य अस्तु पंडित, जिसके पास में पंडा हो तो पंडित कहलाए। मत्वर्थी इतः प्रत्यय किया गया, तदस्यास्मिन् इति। इस अर्थ में तार्कादित्वात् इतः प्रत्यय करने पर पंडित बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानवान।
जिसका अर्थ होता है ज्ञानवान, यथार्थ ज्ञानवान। दो तरह के ज्ञान होते हैं, नास्तिकता का भी ज्ञान होता है, लेकिन यथार्थ ज्ञानवान जो होगा वो पंडित कहलाएंगे, वो वेद कहलाएंगे। तो वेदांत रहस्य, विदित वेदांत रहस्य, वेदांत रहस्यानि इति वेदांत रहस्यानि विदितानि वेदांत रहस्यानि जेन असौ विदित वेदांत रहस्या। इसका विग्रह करना पड़ेगा। विदित वेदांत रहस्य का विग्रह क्या करोगे? तो वेदांत का जो रहस्य है, वेदांत का जो भाव है, वो तो वेदांत रहस्य कहो, वेदांत भाव कहो। अब विदित का माने हुआ ज्ञाता था, जाना हुआ। तो वेदांत के रहस्य को जान गया है, इसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा विदित वेदांत रहस्य। जो वेदांतों के रहस्य को जाने हुए हैं, इस तरह के जो यथार्थ ज्ञानी पुरुष विद्वान है, वो अनुभव करते हैं ब्रह्म का, इस ब्रह्म का अनुभव करते हैं। तो मंत्र कहता है कि वेदस्तत्पश्यन् निहितं गुहा। मंत्र में है यहाँ निहितं गुहा। लौकिक लोग इस तरह का संस्कृत नहीं होगा, लौकिक में होगा, लौकिक संस्कृत में निहितं गुहायाम। लोग में हम लोग बोलेंगे निहितं गुहायाम, और वही प्रयोग है निहितं गुहा। तो निहितं गुहा का माने हुआ गुहायाम, जो हम लोग बोलते हैं लोक में, उसी के बदले में गुहा कहा गया है। गुहायाम निहितम। जिन है विद्वान है, वो अनुभव करते हैं उस ब्रह्म का। किस ब्रह्म का? तो गुहा में निहित है, स्थापित है। गुहा में अर्थात अंतःकरण में, रहस्यात्मक जो अंतःकरण है, तो रहस्यात्मक अत्यंत गुप्त स्थान गुहायाम रहस्थान है। मैधर्य की रहस्थान है, रहस्थान माने एकांत स्थान है, गुप्त स्थान है। तो जो गुप्त स्थान में निहित है, उसका अनुभव विद्वान कर लेते हैं, जो विदित वेदांत रहस्य है। और जो है माने निहितं गुहा, माने मंत्र में कहा गया कि वेदस्तत्पश्यन् निहितं गुहा। उस ब्रह्म का अनुभव करते हैं जो गुहा में माने गुप्त स्थान में निहित है। वो जो निहित है, वो निहित रहने वाला वस्तु पदार्थ जो स्वयं ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है, वो है सत्य। सत्य का माने हुआ अस्तित्व, अस्तित्व बराबर बनी रहे, उसे हम सत्य कहते हैं, अर्थात अविनाशी तत्व। तो के अंतःकरण में अवस्थित निहित जो है अविनाशी तत्व, ब्रह्म तत्व, उसको वेदांती पुरुष या वेद जानकार पुरुष उसका अनुभव कर लेते हैं। यही मंत्र का तात्पर्य हुआ कि वेदस्तत्पश्यन् निहितं गुहा सत्र विश्वम भवति एक नीडम। ध्यान दो, और यह बहुत बड़ी बात है। इस वेद मंत्र के द्वारा ऋषि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वह जो है ब्रह्म, जो गुहा में निहित है और वह नित्य है, हृदय में रहने वाला नित्य है, अविनाशी तत्व है, इसीलिए सत का प्रयोग कहा गया। और आगे कहते हैं कि जत्र जत्र विश्वम भवति एक नीडम। नीड का माने होता है छोटा घर, पक्षियों का जो घर होता है उसे नीड कहा जाता है। हम लोगों का जो घर है उसे गेह कहा जाता है, गृहम कहा जाता है, ओका कहा जाता है, आवास कहा जाता है, धन कहा जाता है। पक्षियों का जो निवास होता है उसे नीड कहा जाता है। इसका उदाहरण प्रायः हमारे यहाँ मिथिलांचल के लोग सबको आता है। मंडन स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम द्वारथ नीडांतर द्वारथ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी तन्मंडन स्वतः प्रमाणम परता प्रमाण
वहाँ है कि द्वारस्थ नीलांतर संविरुद्धा जानी ही तन मंडन पंडितों। नीलांतर संविरुद्ध है, नीड में रहने वाला जो सुखासम है, तो पक्षियों का जो घर होता है वो नीड कहलाता है। तो यहाँ नीड कहा गया, ये बहुत बड़ी बात है। नीड क्यों कहा और मन में पक्षी को रख करके क्यों कहा? तो पक्षी जो पक्षवान है, पक्ष के पर में पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर में उड़ता रहता है, जीव को भी पक्षी ही कहा गया है। जिस तरह से उदाहरण के लिए पक्षी उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसी प्रकार यह प्राणी जीव भी एक शरीर से उड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, एक जोनी से उड़ करके दूसरे जोनी में जाता है। इसलिए पक्षी का भाव रख करके यहाँ नीड का प्रयोग किया। विश्वम भवति एक नीडम, और पक्षी का भाव वेदांत में छिपा हुआ है, आया है उपनिषद में कि द्वा सुपर्ण, दो सुपर्ण, एक दो सुपर्ण है। तो सुपर्ण पूजा क्या था ने किया कि सुपर्ण सुपतन शीलो गमनशीलो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर में जाने का जिसका स्वभाव है वही सुपर्ण कहलाता है, वो सुपर्ण है। इसीलिए जत्र विश्वम भवति एक नीडम, ऐसा मंत्र में कहा गया है। वह ब्रह्म है जो भाव में निहित है और सत है। सत का माने अविनाशी है। फिर मंत्र में ध्यान दो, विश्वम भवति एक नीडम, जहाँ सारा विश्व एक घोंसले में आ जाता है, एक नीड है, सारा विश्व ही एक नीड है, एक घोंसला है, उसी में सारे प्राणी रहते हैं। अर्थात हमको सभी प्राणियों के साथ विश्व बंधुत्व की भावना है। हमारा हृदय बहुत विशाल है, इसीलिए हमारा शास्त्र सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने का तात्पर्य है, अगर कोई दुखी रहेगा तो मैं भी दुखी ही रहूंगा, अगर सब सुखी रहेंगे तो हम भी वहां सुखी रहेंगे। इसीलिए विश्व बंधुत्व की भावना हमारी शिक्षा में सन्निहित है, हमारी वैदिक शिक्षा में सन्निहित है। तत्र विश्वम भवति एक नीडम, एक कहा नीडः जस्य, एक है घर जिन सबों का, एक नीडा देखम जस्य, अगर 10 कहेंगे तो 10 का निर्देश समझो, एक कम कहेंगे तो बहुत का निर्देश समझो। जब विश्वम भवति एक नीडम, सारा विश्व एक नीड हो जाता है। तस्मिन्, वह जो विश्वात्मक नीड है, वह जो समग्र संसार वाला जो घर है, उसमें तो भवति तस्मिन् इदम, तो मैंने सारा संसार का नीड कौन हुआ? तो सारा संसार का नीड हुआ, घर हुआ, तो जिसको जिसका अनुभव करते हैं वह जो अविनाशी तत्व है ब्रह्म। सारे जीवों का अविनाशी एक आधार, एक घर हुआ, ब्रह्म हुआ। हाँ, विश्व भवति एक नीडम तद ब्रह्म, जहाँ सारा विश्व एक नीड हो जाता है, अर्थात एक नीडस्थ हो जाता है, एक घर में रहने वाला एक गृहस्थ हो जाता है। वो कौन हुआ? वो हुआ ब्रह्म। वही कहता है मंत्र कि जत्र विश्वम भवति एक नीडम तस्मिन्, तस्मिन् ब्रह्मणि, तादृशे ब्रह्मणि, इस तरह के जो ब्रह्म है जिसमें सारा विश्व समाहित है। संचब्बितै, अब देखो अलंकारिक भाषा कितनी सुंदर भाषा है, वेदी भाषा। संचब्बितै, संच बीच एति, बीच एति, च जोड़ एति बराबर तेति। बच्चों एति बराबर तेति जो क्रिया है, तो है अव्यय, एति है इन घात का रूप, इनका अर्थ होता है जाना, प्राप्त करना। और जो यहाँ उपसर्ग है सम एति, समेति कहो, अन्वय होगा संच वित्तैति, सम च बी च एति, माने सम एति बी एति, सम एति समेति, और बी एति का प्रयोग क्या होगा? बोलो, वेति, वेति बीतः बीयन्ति,
एति होगा, एति इतः जंती, उसमें भी कान्वय करो तो बी एति व्येति, बी इतः बीतः, बीयंती वियंती। उसी तरह से समेति समितः संयंती, ऐसा प्रयोग होगा। तो मंत्र में है कि तस्मिन इदम, यह जो जगत है तो क्या होता है, तो समेति और व्येति, समा जाता है, और व्येति माने उसमें से विकिरण भी करता है, निकल भी जाता है। अनुभव करो उस, यह जो माने जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है, जिस ब्रह्म में, और वो सारा का सारा हमारे हृदय में, तुम्हारे हृदय में, एक चींटी के हृदय में, एक हाथी के हृदय में, सबों के हृदय में हुआ है। और उसी में वह जो है एक निज ब्रह्म, उसमें सारा विश्व समेति और व्येति उसमें जाता है और उसी से निकलता है। देखो क्या माने, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, जितनी व्याख्या कर सको। माने पुराणों में, उपनिषदों में इसको समझाया गया है। समेति और व्येति का माने एक होता है जगत का, संसार का जो सर्गावस्था, एक होती है संहारावस्था। सर्गावस्था में जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो सारे प्राणी उससे निकलते हैं, और जब इसका संहार होता है तो फिर सारे प्राणी उसी में समाहित हो जाते हैं। वही है समेति और व्येति, माने प्रलय काले समेति और सृष्टि काले व्येति। इस तरह का अनुभव करो, प्रलय काले समेति और सृष्टि काले व्येति। प्रलय के समय में समा जाता है और फिर सृष्टि के समय में आ जाता है। यह जो सृष्टि का क्रम है वो सूर्या चंद्र सुधाता तथा पूर्व कल्प, यह कल्प कल्पानुसार बराबर चलता ही रहता है। ये मंत्र में कहता है कि इस तरह के जो ब्रह्म है, जो हमारे हृदय में है, तुम्हारे हृदय में है, एक तिनका से लेकर के और ब्रह्म पर्यंत, एक स्तंभ से लेकर के ब्रह्म पर्यंत। तो स्तंभ का माने होता है तिनका, एक होता है स्तंभ। स्तंभ शब्द भी है, स्तंभ शब्द भी है। स्तंभ माने तिनका, जहां पवर्गीय बकार का प्रयोग करोगे स्तंभ में उसका होगा तिनका, और जहां पवर्गीय फकार का प्रयोग करोगे स्तंभ, उसका माने हुआ मजबूत खूटा, मजबूत पाया। कहोगे महाप्राण का प्रयोग है, बदल जाएगा। और स्तंभ का प्रयोग कर दोगे प्राण वाला, वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचमा जन स्टाल्प प्राणा, वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा। अगर महाप्राण का प्रयोग करोगे, स्तंभ बोलोगे, तब तो पाया हुआ, मजबूत पाया। और अल्प प्राण वाला बकार का प्रयोग करोगे तो अर्थ हो जाएगा तिनका, बेसहारा, तिनका के बल पर नहीं जी सकते। तो वेद कहता है स्तंभ से लेकर के, बेसहारा से लेकर के और ब्रह्म पर्यंत, माने स्तंभ पर्यंत, ऐसा भी कह सकते हो। स्तंभ से लेकर के स्तंभ तक, बेसहारा से लेकर के माने स्वसहारों तक जितने भी हैं, सो सब क्या होता है कि तस्मिन इदम संत और समेतित व्येतित। सर्गावस्था में सब उसमें से व्ययन करते हैं, माने निस्सरण करते हैं, और संहारावस्था में उसमें सभी समाहित हो जाते हैं। यही इसका तात्पर्य हुआ कि तस्मिन हृदगुं संच विच्चैति, तस्मिन ब्रह्मणे इदम जगत, इदम संपूर्णम ब्रह्मांडम किं भवति, तब प्रलये समेति सर्गे व्येति। प्रलयावस्था में समाहित हो जाता है, उसी में चला जाता है, और जब स्थिति होती है उसमें से निकल जाता है। और कहता है कि सर्वम स्वोतः पुरोतश्च विभु प्रजातु। अद्भुत उपमा दिया है। इस तरह से न्यायिक लोग पट का साधन तंतु और पाय को कहते हैं।
तो तत्संवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवाय कारणम यथा तंतवः पटः। पट माने होता है कपड़ा, कपड़ा का समवाय कारण क्या है? तो तंतु, तंतु उसका समवाय कारण है। और वेमा और वायक वो सब निमित्त कारण है, चाहे असमवाय कारण है। लेकिन कपड़ा जो उसका माने सूत जो है, धागा, वो समवाय कारण है। उसी तरह से यहाँ कहता है कि सर्वम स्व ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। प्रजासु अर्थात प्राणीसु, जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में वह जो है नियंता, जगन नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक, वो क्या करता है? सर्वम स्व ओतः प्रोतः। ओत है और प्रोत है। ओत और प्रोत का माने क्या समझा? ओत और प्रोत का माने ऐसा समझो कि जिस तरह से बायक कपड़ा को बुनता है, तो कपड़ा के बुनने के समय में उसका जो धागा होता है वो ऊर्ध्व धागा होता है और तिर्यक धागा होता है। बच्चों, कुछ धागाएं तिर्यक, तिर्यक माने बाएं से दायां, और कुछ होता है नीचे से ऊपर, तब कपड़ा बनता है। वही है ओतः प्रोतः। जब ब्रह्म तिर्यक होते हैं तो सारा संसार उसमें माने ऊर्ध्व हो जाता है। जब ब्रह्म प्रोत होते हैं तो सारा संसार उसमें तिर्यक हो जाता है। जिस तरह से कपड़ा का जो धागा है वो तिर्यक में भी धागा है और ऊर्ध्व में भी धागा है, उसी तरह से यह जो हमारा दैविक शरीर है, जीवात्मा के शरीर को ग्रहण करता है, उस शरीर में कपड़ा जिस तरह से एक दूसरे के साथ संबद्ध है, उसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से बिना बिनी करके ज्वाइंट होकर के और उसमें सभी समाहित रहते हैं। और वो जो परमात्मा है, तो परमात्मा प्रजासु ओतः प्रोतः, और देते हैं कैसे? और क्या है वो? स ओतः प्रोतश्च पुनश्च विभुः। वो विभु है। विभु का क्या माने? विशेषे न भावयति प्राणिनः, विशेषे न भावयति जगन्ति, जगन्ति विशेषे न भावयति। इस जगतों को, इस संसार को विशेष रूप से वही भावित करते हैं, माने उत्पादित करते हैं। विशेष रूप से उत्पन्न वही करवाते हैं। विशेषे न भावयति उत्पादयति की विभु। विभु जो वो जो है विभु, उत्पादन करने वाले, व्यापक। प्रजासु सर्वत्र व्यापक है। विशेष रूप से उत्पादन करने वाला जो व्यापक है वो हर एक प्राणी, अर्थात चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत। चींटी जो बहुत छोटी सी प्राणी होती है और हाथी जो बहुत विशाल प्राणी होता है। हम तो विशाल प्राणी को भी देखते हैं और एक छोटा से छोटा प्राणी है उसको भी हम देखते हैं, किंतु वह जो जगन नियंता है, जिसमें जाकर के सारा विश्व एक नीड हो जाता है और वह कपड़े के धागे के समान ओतप्रोत है, वह सबों के गुहा में निहित है और अविनाशी है और वो अवस्थित रहता है। इसकी जानकारी वेद करते हैं। जो विद्वान पुरुष हैं अपने हृदय में ऐसा अनुभव करते हैं। यह अर्थ हुआ इस मंत्र का, इसलिए सावधानी पूर्वक मंत्र को सुनना चाहिए। वेद के जो मंत्र है उसको एक बार भी, इसीलिए माने केवल शब्द का अध्याय करने वाला, शब्द का अध्ययन करने वाले के अपेक्षा जो अर्थज्ञ होते हैं, जो सकलम भद्रमसुते नाश में ज्ञान विद्युत पाप, जो अर्थज्ञ हो जाता है वो सभी आपको नष्ट करके ज्ञान विद्युत पाप, ज्ञान के द्वारा विद्युत पाप हो जाता है और नष्ट वो दिव्य स्थान में जाता है। इसलिए शब्द का जो पारायण करने वाले हैं उसकी अपेक्षा जो अर्थज्ञ होते हैं, पारो, इसीलिए निरुक्तकार लिखते हैं कि पारो वर्ज वित्सु खलु भूयो विद्या प्रसक्तो भवति। पारो वर्ज वित्सु खलु भूयो विद्या, जो बहुत बड़े विद्वान हैं उसमें भी जो अर्थज्ञ हैं
वो बहुत बड़े विद्वान है और वही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए वेद का मत है 100 बार अगर इसका स्वाध्याय करेंगे और एक बार भी अगर अर्थ का हम अनुभव कर लेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है। इसलिए सावधानी पूर्वक वेदांत को समझना चाहिए। और आगे का जो मंत्र है उसको मैं कहता हूँ। हरि ओम प्रतद्भूतेदमृतन्नु विद्वान् गन्धर्वो धाम बिभृतं गुहासत त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य जस्तानि वेद सपितुर्विकासत। यह जो मंत्र है प्रतद्भूतेदमृतं नु विद्वान्, विद्वान प्रबोधित, प्रतद्भूतित, अवोचित है क्रिया, अवोचित, प्रतद्भूतित अमृतम, अवोचित और प्र लगा दो उसमें तो प्रावोचित, अवोचित, प्रावोचित, उसका प्रवचन करते हैं। कौन करते हैं प्रवचन? गंधर्वाः, जो गंधर्व होते हैं। गंधर्व का दो अर्थ होता है, एक है गंधर्व जोनि विशेष, विद्याधरा सरोदक्ष रक्षो गंधर्व किन्नरा पिशाचो गुस्तकस्यैव पिशाचो भूतो देव जो नया। इस तरह से कोशकार एक योनि विशेष को उपदेवता के रूप में गंधर्व को माना गया है। एक गंधर्व वो है जिसका पुराणों में है, इतिहासों में है, जिसके मुंह घोड़े के आकार के होते हैं, गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का दो अर्थ है। एक जगह हम पढ़े होंगे पहले द्वितीय अध्याय में, जब परिधि का अध्ययन करते हैं तो गंधर्वस्वा विश्वावसु परिददाति सत्यादि यजमान च परिजीरता। वहाँ जो गंधर्व है वो देवता है और यहाँ का जो गंधर्व है वो विशिष्ट विद्वान है। तो गंधर्व का दो देवता भी और विशिष्ट विद्वान भी। विशिष्ट विद्वान अब कैसे निकलेगा इसमें? गंधर्व अब इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। गाम धारयते, गाम वाणी वेद वाणी वेद वाचम धारयते इति गंधर्वः। तो गाम का धारण करने वाला हो वो होगा गंधर्व। गाम धारयते इति गंधर्वः। तो गाम के बदला में गम का प्रयोग और धारयते के बदला में धर्म कहा गया। अब जिज्ञासा होगी भाई गाम धारयते आपने क्या गाम धारयते द्विधातु का प्रयोग किया, अनियंत द्विधातु का। और गाम है गो शब्द का रूप, तो गो माने होता है वाणी, जो वाणी को धारण करे, जो वेद वाणी को धारण करे। वाणी को तो सब धारण करता है, एक पक्षी भी वाणी को धारण करती है, एक पशु भी वाणी को धारण करती है, लेकिन उसकी जो वाणी है वो अव्यक्त है, उसका कुछ महत्व नहीं होता है, वो केवल संकेत के लिए है। किंतु हमारी जो वेद वाणी है वो बहवर्तक है, वो विश्वास का प्रतिपादन करती है वेद वाणी। ये दूसरे वाणी के समान हम वेद वाणी को भी मान लें वो उचित नहीं होगा, कहीं से उचित नहीं होगा। तो काम धारयते, काम वेद वाणी को धारण करने वाले होते हैं वो होते हैं गंधर्व अर्थात ऋषि महर्षि। ऋषि महर्षि वेद वाणी को धारण करते हैं। इसीलिए संग्रह या तर्क भाषा में आया है ध्वन्यात्मक भेद दो वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि रूप। तो ढोलक की जो आवाज है, पक्षियों की जो आवाज है, उस आवाज को हम ध्वनि मात्र कहेंगे, उससे वो अव्यक्त ध्वनि है, उससे कुछ व्यक्त नहीं हो रहा है, वो संकेत हो रहा है तो कुछ बोल रहा है। किंतु जो वर्णात्मक ध्वनि होती है संस्कृत भाषा आदि के रूप में, वो जो ध्वनि है वो सार्थक ध्वनि होती है। वो ध्वनि दो तरह की है, एक लौकिक संस्कृत
और दूसरा है वैदिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत जो है उसमें सारी बातें चलती है, लेकिन जो वैदिक संस्कृत है वो केवल लोक कल्याण के लिए, विशिष्ट विज्ञान के लिए, विशेष शास्त्र प्रतिपादन करने के लिए वैदिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। गंधर्व का माने हुआ गाम धारयते, हमने विग्रह किया कि गाम धारयते इति गंधर्वः, इसका स्वरूप सिद्ध कैसे होगा। तो व्याकरण का एक सूत्र है पृथोदरादीनि यथोपदिष्टम, पृथोदरादित्वा भवेत् वर्णागमाद्धंसो सिंहो वर्ण विपर्जयात् गूढ़ोत्मा वर्ण विपरीत वर्णनाशात् पृथोदरम तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। इसी को निरुक्त भी कहा जाता है, जिसका 5 भेद होता है। तो कहीं वर्ण का आगम होता है और कहीं वर्ण का विपर्जय हो जाता है। यहाँ गाम धारयते में गाम के बदले में गम का प्रयोग करो और धारयते के बदला में धर्म का प्रयोग करो। धारने के स्थान में धर्म आदेश और गम के स्थान में गम आदेश, गम जो धर्म बराबर इस तरह की व्याख्या कर सकते हो, जैसा हमारे आचार्यों ने किया है। वही कहता है मंत्र में कि गाम वेदवाचम, वेदवाणी को धारयती, हमने तो धारयते कहा था, लेकिन धारयती धारयते ऋतस्थ से दोनों प्रयोग होगा। इन्होंने सारे वहीधर ने धारयती विग्रह किया, हमने तुमको धारयते से समझाया। तो समझाने के समय में हमने आत्मनेपद पद का प्रयोग कर भी दिया, तो वो सही है। धारयती धारयते ऋतस्थ करती वाले आत्मनेपदम हो जाता है। इसीलिए गाम धारयते, धारयती का माने हुआ विचारयती। इधर ने अर्थ किया धारयती का, धारयते का विचारयती, विचारयती तो गाम विचारयती माने सब तो बना गाम धारयती। धारयती का अर्थ धारण करना नहीं, विशेष रूप से विचार करना। तो वेदवाणी का विचार करना, जो वेदवाणी का विचार करे, जो वेदवाणी का अर्थ का प्रतिपादन करे, व्यक्ति को, ऐसे महामानव को गंधर्व कहा जाता है। वही है गंधर्व, अर्थात वेदांत वेत्ता। वेदांत वेत्ता, वेदांत वेत्ता माने वेदांत जो है शास्त्र, वेद का एक अवयव है वेदांत, जिसको हम उपनिषद भी कहते हैं। इस तरह से उपनिषद का जो रहस्य है, उसका जो जानकारी व्यक्ति है, वो हम वेदांत वेत्ता कहते हैं, पंडित कहते हैं। यहाँ है मंत्र में बोधे तम नु विद्वान, तो विद्वान अवोचेत, नु का क्या अर्थ हुआ? अनर्थक निपात, कहीं तो नु यह अनर्थक निपात है और कहीं कहीं नु है क्षिप्रा, नु अर्थात क्षिप्रम, क्षिप्रम अर्थात शीघ्रम। क्षिप्रम के अर्थ में, शीघ्रम के अर्थ में वेद में नु का प्रयोग होता है। तात्पर्य हुआ कि जो गंधर्व हैं, वेदवाणी का विचार करने वाले हैं, वेदांत वेत्ता हैं, पंडित हैं, उचित अर्थ को जानने वाले हैं, ऐसे विशिष्ट विद्वान जो शीघ्र ही क्षिप्रे अर्थे वो जल्दी ही क्या करते हैं, तो जो अमृतम है, प्रतद्वोचेत अमृतम, अमृतम प्रावोचेत, अमृत का प्रवर्तन करते हैं विद्वान गंधर्व पुरुष। गंधर्व पुरुष अर्थात वेद के विवेचक, वेद के विवेचक शीघ्र ही अमृत का प्रवचन करते हैं। अमृत का प्रवचन करते हैं, माने क्या हुआ? अमृतम, इसे अमृत कहा जाए। तो अमृत का माने होता है कि न कि मरण धर्म जहा, तो मरण धर्म नहीं हो कहा जाता है। अमृत माने देवता या अमृत भूतो पदार्थ को कहा जाता है। यहाँ अमृत का माने हुआ कदापि न म्रियते, अर्थात शाश्वतम, जो शाश्वत है, जो शाश्वत है। शाश्वत शब्द से हम बनाएंगे शाश्वत, जो शाश्वतम है, अव्यतम है। सतता नारता शांत संतता वीरता, सतता नारता शांत संतता वीरता, तो अनिशम रहने वाला है, उसी को शाश्वत कहा जाता है। तो वो जो गंधर्व है, वेद के विवेचक है, इस तरह के जो महर्षि हैं, वो शाश्वत जो पदार्थ है, ब्रह्म पदार्थ,
अविनाशी तत्व उसका प्रवचन करते हैं। वही कहा मंत्र में जो प्रतद्भूते तत् अमृतम प्रावोचेत कहा गंधर्वः अर्थात वेद विवेद कहा वेद वेदता तू जो वेद वेदता है उस और मन धर्म अविनाशी जो तत्व है ब्रह्म तत्व उसका प्रवचन करते हैं। यह प्रतद्भूते अमृतम नो विद्वान गंधर्व। इतने अंकों का भाग इतने भागों इतने भाग का दिया हुआ। आगे है कि धाम विभृतम गुहा सत्य, वह जो है जो धाम है वो जो प्रवचन करते हैं प्रबोधे प्रभुयात इसका प्रवचन करते हैं। तो कहता है कि गुहा सत्य गुहायाम, फिर यहाँ गुहा का प्रयोग किया गया है। आकारांत है गुहा जिसका है गुहा गुहा ब्रह्म शब्द के समान लता शब्द के समान शब्दी के एक वचन में गुहायाम प्रयोग होगा। उस गुहायाम के बदले में गुहा का प्रयोग किया गया है। वही गुहा में रहने वाला स्थल में रहने वाला हृदय प्रदेश में रहने वाला नाभि से हृदय पर्यंत जो 10 अंगुल का प्रदेश है उसके ऊर्ध्व भाग में रहने वाला तो है ब्रह्म अविनाशी तत्व, जहाँ सारा विश्व एक हो जाता है उसमें विद्यमान रहने वाला जो धाम है उसका जो स्वरूप है। जबकि धाम शब्द स्थान का वाचक है। धाम का माने होता है स्थान, धामन शब्द है धाम धामनी धामनी। धामन का माने क्या होता है? दधाती धाम धाम जो आपको धारण करे, जो हमको आपको धारण करे उसे धाम कहा जाएगा। यहाँ आतो मनिन क्वनि बनि पश्चात, सावधानी पूर्वक सुनो, आतो मनिन क्वनि बनि पश्चात जो आदंत धातु होता है उससे मनिन प्रत्यय, आतो मनिन क्वनि प्रत्यय और बनि प्रत्यय होता है। तो आदर धातु है धा धातु, उससे बच्चों अगर मनिन करोगे तो धामन शब्द बनेगा। जो मानव को या प्राणी को धारण करता है तो धाम का हुआ धारण करने वाला धाम शब्द का ओट हुआ। और कहीं कहीं धावन भी बन जाएगा, धामा धामा धामाना अथवा नपुंसक धाम धामनी धामानी। उसी तरह से धाधात के आत्मनिन अपनिप करोगे वनि प्रत्यय उसमें बन बचेगा, उसमें बचेगा बन। और आतो मनिन क्वनि बनि प्रत्यय भी होगा, क्वनि प्रत्यय भी होगा और मनिन प्रत्यय भी होगा। यहाँ है कि धाम अर्थात यहाँ धाम का अर्थ धारण करने वाला जो सामान्य अर्थ होता है उसका जो अर्थ नहीं है। धाम अर्थात दधाती, दधाती की स्वरूप, एक होता है रूप। देखो एक विशेष बात करते हैं, एक होता है रूप और दूसरा होता है स्वरूप। रूप हुआ एक चित्र और स्वरूप हुआ अपना चित्र। हम कैसे हैं तो हमारा जो स्वरूप है, रूप में और स्वरूप में फर्क है। रूप तो हमारा जो मानव का आकार है वो रूप हुआ और स्वरूप हमारा आत्मा का जो रूप है वो हुआ स्वरूप। कहता है कि वो धाम है माने वो स्वरूप है। हम कैसे हैं उसमें देख मैं कैसा हूँ यह जानने के लिए हमको दर्पण रखना होगा आगे। मेरा मुंह कैसा लग रहा है इसको पहचानने के लिए दर्पण रखना पड़ेगा। तो इस दर्पण से अपने को नहीं पहचानोगे मैं कैसा हूँ। हाँ वहां तू गोरा है या काला है या कोगरा है जो है वो कह देगा, परंतु मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा स्वरूप क्या है वो तो वही कहेगा। इसीलिए उसमें